परम श्रद्धा परम उपकारी महाराज श्री के चरणों में अनंत वंदन नमन। सभी शुद्ध आत्माओं को अनंत वंदन नमन। भगवान महावीर निर्वाण कल्याणक महोत्सव का आज 31वां दिन। इस 31वें अध्ययन का मूल पाठ हमने अभी अभी श्रवण किया। अध्ययन बहुत छोटा सा था, मगर इसका जब सार संदेश सुनेंगे तब हमें पता लगेगा भगवान ने हमें कैसी सावधानी और कैसी सजगता बताई है। इस 31वें अध्ययन का नाम अपनी जबान पर रखे, उससे पहले हम दोहराने वाले हैं 1 से लेकर 30 अध्ययन के नाम। पहला अध्ययन विनय श्रुत, दूसरा परिशः प्रविभक्ति, तीसरा चतुरंगीय, चौथा असंस्कृत जीवन, पांचवा अकामरण, छठा शुल्लक निर्ग्रहण, सातवा एलयम, आठवा कापिलियम, नौवा नमीपवज्जा, 10वां द्रुमपत्रक, 11वां बहुश्रुत पूज्य, 12वां हरिकेशी, 13वां चित्त संबुद्धि, 14वां ईशुकार्य, 15वां सभिक्षुक, 16वां ब्रह्मचर्य समाधि स्थान, 17वां पाप श्रमण, 18वां संजतीय, 19वां मृगापुत्र, 20वां महानिर्ग्रंथ, 21वां समुद्रपाल, 22वां रथनेमी, 23वां केशी गौतम, 24वां प्रवचन माता, 25वां यज्ञीय, 26वां सामाचारी, 27वां खलुंकीय, 28वां मोक्ष मार्ग गति, 29वां सम्यक्त्व पराक्रम, 30वां अध्ययन कल था तपो मार्ग गति। 31वें अध्ययन का नाम है चरण विधि। बोलिए। चरण विधि में चरण क्या चीज है, विधि क्या चीज है, और भगवान ने हमें चरण विधि अध्ययन से क्या संदेश दिया है, ये तीनों बातें हम जानेंगे। उससे पहले हम समझ लेंगे चरण शब्द का मीनिंग क्या है और विधि शब्द का मीनिंग क्या है, क्योंकि दोनों शब्द इजी हैं, मगर प्रचलित भाषा में कुछ और इसके मीनिंग हो सकते हैं, और भगवान के मुख से जो शब्द निकले वो गहरे मीनिंग उसके क्या हैं, उस बातों को समझने के लिए सबसे पहले चरण शब्द लेते हैं। चरण किसे कहते हैं? प्रचलित भाषा में चरण यानी पैर। चरण यानी पैर, तभी हम कहते हैं चरण स्पर्श करो। चरण का स्पर्श किया जाता यानी पैरों का स्पर्श किया जाता है। ऐसे ही हम चरण विधि क्या चीज है वो जानेंगे, मगर यहाँ चरण का मतलब पैर के बारे में भगवान ने नहीं बताया है, मगर ये पैर जो है वो प्रतीक है। चरण जो है वो चलते हैं तो पहुँचते हैं। चरण मिले और चरण चले वो बहुत दुर्लभ है। मिलना अलग बात है, चलना अलग बात है। चरण चले और चरण पहुँच ही जाए ये तो और भी ज़्यादा दुर्लभ है, क्योंकि जो चरण चलेंगे, जो पैर चलेंगे, वो आड़े तिरछे भी जा सकते हैं, लक्ष्य से भी भटक सकते हैं। चरण चलते चलते, पैर चलते चलते फिसल भी सकते हैं, गिर भी सकते हैं, भटक भी सकते हैं, अटक भी सकते हैं। ये सारे प्रतीक भगवान ने इस चरण के माध्यम से हमें बता दिए कि पैर जब तक चलते नहीं तब तक हम पहुँचते नहीं। ये बात तो हमें पता है, कहावत भी बनी हुई है, चले पाँव तो मिले गाँव। आँख से जितना आपको दिखाई दे रहा है, बुद्धि से जितना आपको समझ आ रहा है, इसका मतलब हम कहीं पहुंच गए ऐसा तो नहीं होता। पहुंचेंगे कब? जब चरण क्या होंगे, पैर क्या होंगे, चलेंगे। इसलिए कहा चले पाँव तो मिले गाँव, मगर सभी चलने वाले, गाँव यानी मंजिल,
सभी चलने वाले अपनी मंजिल पे पहुंच ही जाए कोई जरूरी नहीं है। ये तो दुनिया में भी देखा जाता है। कितनी बार आप कहते घर से चले थे प्रवचन सुनने के लिए, और फिर कई बार गाड़ी मुड़ जाती कहीं और, कई बार पीछे लौटना पड़ता है, कई बार कोई और निमित्त आपके जीवन में आ गया। यानी हर चलने वाला पहुंचेगा ही, ये भी कोई जरूरी नहीं है। इसलिए दूसरी कहावत बनी हुई है, 10 चलते हैं तो एक पहुंचता है। ये 9 कहाँ रह जाते हैं, ये अटक जाते हैं, ये भटक जाते हैं। कोई 2 कदम भी गलत चल लेते हैं। चलते तो 10 हैं मगर पहुंचता एक है। इससे पता लगता है चलना कितना दुर्लभ है, नंबर 1, और पहुंचना उससे भी ज्यादा कठिन है। चलना और चलते रहना फिर भी आसान है, मगर चलते चलते 2 कदम भी गलत चल दिए तो मार्ग भी बदल गया और मंजिल भी बदल गई। इसलिए कहते 2 कदम गलत क्या चले, सारी जिंदगी मकान ढूंढते रहे। ये है चलने का, चलने की महिमा बता रही हूँ आपको, चरण की। जब तक ये महिमा हमें नहीं आएगी, भगवान जो प्रतीक बनाए हैं पैर को, चरण को, उसकी महिमा नहीं आ पाएगी। इसलिए चरण पे जोर दे रहे, पैर की बात कर रहे हैं। पैर यानी चलने का प्रतीक बताया, चरण के द्वारा ही आचरण होता है। चरण से ही आचरण शब्द बनाए। आचरण यानी क्या करना, धारण करना। तो ये जो चलना है, ये चलना भी भगवान ने 2 तरह का बताया और वो आपको भी पता है। एक चलना गोलाकार चलना होता है और एक चलना स्ट्रेट सीधा। गोलाकार कौन चलेगा, जिसका कोई लक्ष्य ही नहीं है। जिसका कोई लक्ष्य नहीं है वे भी चलते हैं, जिनका लक्ष्य है वे भी चलते हैं। जिनका कोई लक्ष्य नहीं उनके तो पहुंचने का कोई सवाल ही नहीं, मगर जिनका लक्ष्य है, जो चलते हैं, जो स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं, लक्ष्य की तरफ ही चल रहे हैं, फिर भी वो पहुंचे ये कोई गारंटी नहीं मिल सकती। क्योंकि चलते चलते कोई थक ही जाए, कोई बैठ ही जाए, ऐसा बैठ जाए कि उठे ही ना। पैर भी ठीक है मगर अब मन ही नहीं करता कि क्या करो, चलो। यानी चलना, ये चरण मिलना, इन चलना, चल करके पहुंचना, सारी चीजें कैसी अलग अलग हैं ये समझ में आ जाए तो चरण शब्द भगवान ने किस अर्थ में प्रयुक्त किया वो भी समझ आ जाएगा। चरण भगवान ने यहाँ पर चारित्र के लिए प्रतीक बनाया है। किसका, पैर का। चरण यानी पैर है प्रतीक के रूप में, मगर भगवान जो बताना चाहते चरण शब्द का मीनिंग क्या है, चारित्र। तो जितनी बातें हमने चरण के साथ लगाई थी उतनी बातें अब चारित्र के साथ लगा के देख लो। यानी जब तक पैर चलेंगे नहीं, यानी जब तक जीवन में चारित्र आएगा नहीं, तब तक मंजिल मिलेगी नहीं। जब तक चारित्र आने के बाद भी चलते चलते बैठ गए, चलते चलते फिसल गए, चलते चलते थक गए, चलते चलते अटक गए, बैठ गए, तब भी मंजिल मिलने वाली नहीं है। यानी जो चरण की महिमा है वही किसकी महिमा बताई भगवान ने, चारित्र की महिमा बताई कि जीवन का सार यदि आपको मिलेगा तो बिना चारित्र के नहीं मिलेगा। जैसे बिना पैर के आप चल नहीं सकते, ऐसे बिना चारित्र के आप पहुंच नहीं सकते। कहाँ पहुंचना है सबने, पहुंचना है सबने, कहाँ जाना है, सिद्धालय। सिद्धालय जाना है, मोक्ष तक की यात्रा को पूर्ण करना है तो चलना जरूरी है, मगर हमारा चलना गोलाकार ना हो, ये सावधानी है। सबसे ज्यादा सावधानी चलने की बताई, आंख की नहीं बताई, क्योंकि आंख तो स्वयं सावधान है
आंख स्वयं सावधान रहती है मगर चरण भटक जाते हैं। आंख तो बिल्कुल भी भटक जाए तो भी अपनी जगह रहती है, मगर चरण भटक जाए तो दिशा क्या होती है, बदल जाती है। मार्ग बदल जाता है तो मंजिल भी क्या होती है, बदल जाती है। इसलिए भगवान ने चरण पे जोर दिया। गोलाकार चलने वाला बैल दिन रात चलता है ना, मगर पहुंचता कहीं भी नहीं। ऐसे ही चारित्र धर्म को अंगीकार किया, चारित्र क्या चीज है समझे बिना अंगीकार किया तो हमारी गति कब गोलाकार हो जाए पता नहीं, और वो चरण फिर आपको मंजिल तक नहीं पहुंचा सकेंगे। वो चारित्र आपका मोक्ष तक आपको नहीं ले जा सकेगा। दूसरा चलना कौन सा था, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन कब मिलेगी, जब लक्ष्य सामने होगा। जब लक्ष्य सामने हो, चलने के लिए पैर तैयार हो, मंजिल को भी हम भूले नहीं, चलने की गति भी हमारी निरंतर है, मगर फिर भी कोई गारंटी नहीं कि व्यक्ति क्या करेगा। क्यों नहीं है गारंटी, भटक भी सकता है, अटक भी सकता है। देखिए जहाँ गति होती है ना वहाँ प्रगति तो है, जहाँ गति है वहाँ प्रगति है, मगर जहाँ गति है वहीं गिरना भी तो होता है। चलने वाला ही तो गिरता है, जो चलेगा ही नहीं वो कहाँ से गिरेगा। इसलिए चरण यानी चलना चारित्र धर्म के अंदर इतनी सावधानी बताई। प्रगति यानी पहुंचाने वाला भी यही है और गिराने वाला भी कौन है, यही है। और गिर गए तो गिरे ही रहे तो फिर कोई आपको उठा भी नहीं सकता। गिर जाए मगर उठ के आप चल पड़े तो फिर संभावना है कि क्या करोगे, पहुंच जाओगे। यानी ये चलना प्रतीक बताया चारित्र के लिए और प्रतीक दिया किसका, पैर का। अब आप देखिए एक व्यक्ति चलता है जिसकी आंखें खुली है, एक व्यक्ति चलता है जिसकी आंखें बंद है। कौन पहुंचेगा, यानी जिसकी आंखें खुली है वो क्या देख सकता है, मार्ग देख सकता है, इधर उधर भटकना नहीं है, सावधानी रख सकता है। मगर जिसकी आंखें खुली नहीं हो और चलना शुरू कर दे। अब आंखें समझ आ रही है ना आपको, अंशुल को तो आ गई हाँ, आंखें आई नहीं यानी सम्यक दर्शन हुआ नहीं, आत्मदृष्टि खुली नहीं और पैर से चलना क्या हो गया, शुरू हो गया। इसलिए भगवान यहाँ पर चरण विधि में सबसे पहला संदेश हमें ये देने वाले हैं, सम्यक दर्शन के बिना चारित्र भी सम्यक नहीं होता। चारित्र सम्यक करने जाओगे तब भी चारित्र सम्यक नहीं होता, किसके बिना, सम्यक दर्शन के बिना। तो चारित्र का मतलब ही जोर कहाँ पे दिया गया है, सम्यक दर्शन पे दिया जा रहा है। और इसलिए बहुत अच्छे से इस बात को समझने के लिए उदाहरण लेते हैं भगवान। इस अध्ययन में नहीं है उदाहरण, समझने के लिए ले रहे हैं कि एक व्यक्ति है, परिवार के बीच में रहता है, मगर आंखें काम नहीं करती, दिखता नहीं है उसे। आंखें हैं मगर क्या नहीं है, दिखता नहीं है, दृष्टि नहीं है। और उसे पैर भी ऐसे मिले जो चल सकता नहीं। अब आप देखिए कैसी मुश्किल होती होगी। आंख नहीं हो और पैर हो तो दूसरा आपको सहारा देके क्या कर देगा, चला देगा। आंख भी नहीं है और पैर भी नहीं है, लोग परिवार वाले परेशान हो गए, सोचते हैं क्या किया जाए। उपचार के लिए डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर ने बताया कोई हर्ज नहीं है, मैं दोनों चीजों का उपचार कर सकता हूँ, मगर एक साथ में उपचार नहीं कर सकता, 1 बाय 1 कर सकता हूँ। तुम परिवार वाले डिसाइड कर लो पहले किसका ऑपरेशन किया जाए, पहले आँख का किया जाए या पहले पैर का किया जाए। और परिवार में मीटिंग बैठी,
तरह तरह के सदस्य हैं, सबके ओपिनियन अलग अलग हैं। पहला ओपिनियन ये आया कि ये पैर पहले मिलने चाहिए, पैर मिलेंगे ये चल सकेंगे तो खाया पिया इनको क्या होएगा, हजम होएगा ना, पेट इनका ठीक रहेगा। अगर ये चल सकेंगे, सैर करेंगे तो इन्हें थोड़ा अच्छा लगेगा, ये चलेंगे तो थोड़ा अपना कार्य अपने आप कर पाएंगे, नहीं तो हमें इनका सारा काम करके देना पड़ता है। तो एक मत हो गया कि पहले क्या किया जाए, पैर के ऑपरेशन किया जाए ताकि बहुत इन्हें राहत मिलेगी, जिंदगी के अंदर चलना फिरना आ जाएगा तो इनको कॉन्फिडेंस मिलेगा। मगर दूसरी पार्टी ऐसी तैयार हुई, उन्होंने कहा नहीं, पहले यदि पैर आ जाएंगे और आंख नहीं होगी, चल पड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे, गिरने की भी संभावना है। और जब दिखता नहीं हो तो चलने का भी मन नहीं करता। जब चलने का मन ही आपका तब करेगा जब आपको कोई चीज दिखाई देगी, कोई टेम्पटेशन आएगी, कोई आकर्षण, चल पड़ोगे। मगर दूसरा ओपिनियन ये था कि आंख यदि पहले आती है और पैर यदि नहीं भी हैं तो भी कोई बात नहीं है, देख करके भी वो बहुत सारी चीजों को पढ़ सकेंगे, बहुत सारी दुनिया को देख सकेंगे, तो इनका मन लग जाएगा। ओपिनियन है अलग अलग और वो लोग निर्णय नहीं कर पाए। मगर आपका निर्णय पक्का है, बताइए, पक्का है ना निर्णय? पहले क्या करना होगा, पहले आंख ठीक कराओगे कि पहले पैर ठीक कराओगे? अपनी पोजीशन देख लीजिए, अपनी ऐसे है ऐसा समझ लीजिए। यदि आपको अपने लिए निर्णय लेना है, चॉइस डॉक्टर ने आपको दी है, दोनों चीजें आपकी ठीक हो सकती हैं, मगर बाहर की दुनिया में क्रम है और क्रम बताने के लिए निर्णय है। और आप चुनाव कर लिया, सबसे पहले क्या कराने वाले हैं? दृष्टि, आंख का ऑपरेशन कराएंगे। सबसे पहले दृष्टि खुलनी चाहिए। यदि दृष्टि खुल जाए तो आप देखिए आंख जो है ऐसे नहीं कि थोड़ा 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 खुलती है, आंख एकदम क्या होती है, खुल जाती है। और थोड़ी थोड़ी करके खुले तो भी एक बार में वो क्या हो जाती, पूरी खुल जाती है। यानी आत्म दृष्टि जब खुलेगी, सम्यक दर्शन जब होगा, आत्मा का अनुभव जब होगा तो दृष्टि 100% क्या हो जाती है, एक साथ खुल जाती है। और आप देखो जब आंख खुलती है तो कितनी सारी चीजें एक साथ दिखती है। क्रम क्रम से देखोगे, पहले कुर्सी नंबर 1 को, फिर 2 को, फिर 3 को, ऐसे देखते हैं हम, एक साथ दिखता है। इतना ही नहीं, बाहर का भी दिखता है। और आप ऊपर छत पे चले जाओ, दूर दूर का आपको दिखता है। यानी आंख खुलती है, एकदम से दिखता है आपको एक साथ, मगर एक साथ आप चल नहीं सकते। एक साथ आप चल नहीं सकते। चलना कैसे होता है? क्रम क्रम से होता है। इसलिए भगवान ने चलने को, चारित्र को पैर की उपमा दी है। पैर की उपमा दी है। एक साथ कितने पैर है हमारे पास? 2 पैर हैं और सबके पैर, दोनों पैर एक साथ चलते हैं ना। एक बच्चे को आप जब चलना सिखाते हो और तब आप नोट करो, वो दोनों पैर एक साथ रखना चाहता है, फिर आपको उसे सिखाना पड़ता है। एक पैर आगे करो, फिर उसके बाद दूसरा पैर उठाओ और बच्चा क्या होता है, चलना सीख जाता है। यही चलने की विधि है, यही चलने की विधि है। दिखेगा आपको एक साथ, दिखेगा सब कुछ आपको, मगर क्रम क्रम से आप पहुंचोगे। चारित्र जीवन में आता है क्रम क्रम से, 100% नहीं आता। चारित्र जीवन में क्रम क्रम से आता है। जैसे ही सम्यक दर्शन होता है 25% का चारित्र प्रकट होता है। फिर आगे जाके जब केवल ज्ञान होगा तब जाके 100% का चारित्र क्या होगा, प्रकट होगा। क्योंकि चारित्र किसका गुण है? चारित्र का संबंध किससे है? शरीर से नहीं है। अगर हम शरीर की क्रियाएं करते हैं उसका नाम भगवान ने चारित्र नहीं बोला। वो व्रत, नियम, संयम आदि कहने के लिए द्रव्य चारित्र कह दो, मगर उस द्रव्य चारित्र का संबंध भी किससे नहीं है? शरीर से किससे नहीं है द्रव्य चारित्र का संबंध?
आत्मा से नहीं है। आत्मा का जो गुण चारित्र बताया गया, वो चारित्र गुण का संबंध आत्मा से ही है और किसी से नहीं। आपने पक्का किया था ना, गुण आत्मा के साथ कैसे रहते हैं, अभेद रहते। द्रव्य गुण पर्याय समझाया था। तो द्रव्य गुण पर्याय में जाना, जो आत्मा के गुण हैं, जितने आत्मा के गुण हैं उतने की उतने गुण, कितने गुण है आत्मा के, अनंत गुण आत्मा के साथ कैसे रहते हैं, अभेद होके रहते हैं। चारित्र आत्मा का गुण है, वो शरीर में आएगा क्या? शरीर के द्वारा उसका पालन होगा क्या? नहीं। यानी ये जो चारित्र गुण है, ये चारित्र गुण की जो पर्याय यानी अवस्था है, वो अवस्था अभी अशुद्ध है और वो अवस्था धीरे धीरे क्रम क्रम से क्या होगी? शुद्ध होगी। मगर याद रखना, चारित्र पर जोर देने से चारित्र की शुद्धि नहीं होती। किस पे जोर दिया जाता है? सम्यक दर्शन पे दोगे अब जोर? आपको तो ये भी पता है ना, सम्यक दर्शन पे भी क्या नहीं देना जोर। किस पे दोगे जोर? निज शुद्ध आत्मा जो सम्यक दर्शन का विषय है। तो इस अध्ययन के अंदर भगवान ने मूल बात हमें ये समझा दी, चारित्र महान है, चारित्र दुर्लभ है, चारित्र के बिना मोक्ष नहीं होता। चारित्र को पैर की चरण की उपमा दी है। जो चरण के साथ बातें हैं, जो पैर के साथ बातें हैं, वो सारी बातें किसके साथ मिलती हैं? चारित्र के साथ मिलती हैं। और चलना हमेशा एक एक कदम होता है। कोई भी व्यक्ति 2 कदम भी एक साथ नहीं चल सकता, और चलेगा तो क्या होगा? गिर ही जाएगा, गिर ही जाएगा, चल नहीं सकेगा। इसलिए भगवान ने विधि शब्द दिया आगे, चरण विधि शब्द दिया। अब चरण थोड़ा बहुत हमें समझ आ गया, चारित्र समझ आ गया, आत्मा के साथ संबंध समझ आ गया। चारित्र 2 प्रकार का बता दिया भगवान ने। जैसे चलने की क्रिया 2 प्रकार की बताई ना, एक गोलाकार है और दूसरी कैसी है? स्ट्रेट है। गोलाकार वो होती है जिसमें लक्ष्य नहीं होता, और स्ट्रेट लाइन उनकी बनेगी जिनको लक्ष्य क्या होगा? सामने दिखेगा। ऐसे ही चारित्र को भी 2 तरह से समझा दिया। एक है द्रव्य चारित्र जो दिखता है, जो बाहर में है, जो व्यवहार में है, जो शरीर के द्वारा आचरण में दिखाई दे रहा है, वो बाहर का चारित्र है, द्रव्य चारित्र है, मगर वो आत्मा का गुण। तो फिर भाव चारित्र होगा ना दूसरा भाव चारित्र है। और ये भाव चारित्र बिना सम्यक दर्शन के प्रकट नहीं होगा। और सम्यक दर्शन किसके बिना प्रकट नहीं होगा? सम्यक दर्शन के विषय में अपनापन किए बिना सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होगा। पकड़ लिया आपने सम्यक दर्शन का विषय? कौन है? मैं। निज शुद्ध आत्मा यानी अपने में अपनापन करना सम्यक दर्शन है। अब अपने यानी कौन? ये निशुद्ध आत्मा। दुनिया में इतनी शुद्ध आत्माएं हैं, अरियन सिद्ध परमात्मा शुद्ध आत्मा है, मगर उनमें एकत्व करने से मेरे प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी। ये पक्का रहना चाहिए। चरण यानी चारित्र सम्यक बनाना है तो पहले क्या सम्यक होना चाहिए? दर्शन सम्यक होना चाहिए। और दर्शन सम्यक होना चाहिए तो सम्यक दर्शन के विषय की तरफ जाना होगा, और सम्यक दर्शन का विषय कहीं और से लाना नहीं। वो तो कौन है? वो तो मैं ही हूँ। तो मुझे अपने में ही अपनापन करना है, तो सम्यक दर्शन भी मिलेगा, तो ज्ञान भी सम्यक होगा, चारित्र भी सम्यक हो जाएगा। ये चरण विधि भगवान ने यहाँ बताई। चरण शब्द को इतना भी याद रखेंगे तो भी बहुत है, विधि शब्द को समझते हैं। विधि शब्द जो हमने आज तक सुना है, विधि यानी बाहर की दुनिया में प्रोसेस कहते हैं, मगर यहाँ पे थोड़ा हटके है। विधि यानी प्रोसेस तो है, मगर यहाँ पे विधि शब्द एक बहुत सुंदर अर्थ में यूज हुआ, और वो है, आपने सुन भी रखा होगा, विधि निषेध होता है। 2 शब्द एक साथ यूज होते हैं। हिंदी वर्ड ही है पर आजकल इतना हिंदी का भी यूज नहीं है। विधि निषेध,
एक विधि होती है, एक निषेध होता है। निषेध समझ आ रहा, जो करने योग्य नहीं है, जो हेय होता है, जो छोड़ने योग्य होता है, उसका क्या किया जाता है, निषेध। और एक होता है विधि। विधि यानी प्रवृत्ति, जो करने योग्य है। जो करने योग्य है उसको विधि बोलते हैं, प्रवृत्ति बोलते हैं। और जो करने योग्य नहीं है, छोड़ने योग्य है, उसे क्या बोलते हैं, निषेध बोलते हैं। तो ये पूरा की पूरा अध्ययन में चारित्र को समझाने के बाद विधि शब्द में भगवान ने ये बताया कि चाहे द्रव्य चारित्र में आना हो या भाव चारित्र में रहना हो, आपको विधि निषेध का पता होना चाहिए। किसमें प्रवृत्ति करना है और किससे निवृत्ति लेना है, ये हमें जानकारी में रहना चाहिए। कौन मेरे लिए उपादेय है और कौन मेरे लिए हेय है, ये पता होना चाहिए। और मान लीजिए आपको पता लग गया ये मेरे लिए उपादेय है और ये मेरे लिए क्या है, हेय है। अब करोगे क्या, पता तो लग गया। अब हेय को छोड़ने जाओगे ना बाहर तक हेय को हटाओगे बैठ के, हट जा भाई तू मेरे लिए हेय है, तेरा भगवान ने मेरे लिए निषेध कर दिया, चला जा तू यहाँ से, कब मेरा पीछा छोड़ेगा, करोगे ऐसा? नहीं। क्या समझदारी है? उपादेय को ग्रहण कर लो तो हेय हेय हो जाता है। दो हेय अलग अलग बोले मैं नहीं। उपादेय को ग्रहण कर लो तो हेय स्वतः हेय हो जाता है। इसका मतलब जो छोड़ने योग्य है, जिसका निषेध करना है, वो स्वयं छूट जाता है, ये मतलब हुआ। अगर जो छोड़ने योग्य है उसे धक्का लगाने जाओगे तो गिर जाएंगे, चरण विधि पूरी नहीं होगी। इतना सुंदर मार्ग भगवान ने इस अध्ययन में बता दिया। ये पूरा की पूरा अध्ययन प्रवृत्ति निवृत्तिमय है। किसमें प्रवृत्ति करना और किससे निवृत्ति लेना। अगर प्रवृत्ति निवृत्ति का बोध नहीं होगा तो चलते चलते क्या हो जाने वाले हैं, गिर जाएंगे, भटक जाएंगे, फिसल जाएंगे, थक जाएंगे। इसलिए भगवान ने चरण विधि समझा दी। तो चरण विधि का पहला संदेश आपने ग्रहण कर लिया, बिना सम्यक दर्शन के कभी भी चारित्र सम्यक नहीं होगा। यानी बिना आंख खुले चलेंगे तो कभी भी नहीं पहुंचेंगे। आंख खुलने के बाद चलेंगे तो देर सबेर क्या हो जाएंगे, पहुंच ही जाएंगे। आंख की जगह सम्यक दर्शन लगा लो और पैर की जगह सम्यक चारित्र लगा लो। तो जब सम्यक दर्शन हो जाए तो फिर कदम क्या होते हैं, मंजिल के तरफ बढ़ने शुरू हो जाते हैं। और याद रखिए, यदि हमने द्रव्य चारित्र ले लिया मगर भाव चारित्र के लिए साधना प्रारंभ नहीं की तो ये द्रव्य चारित्र हमें अधिक से अधिक कहाँ तक पहुंचा देगा, देवलोक। और पता है कौन से देवलोक तक ले जाएगा, 21वें देवलोक तक ले जा सकता है, मगर ये हमारी मंजिल नहीं है। अगर 21वें देवलोक में चले भी गए तो वहां के भोगों में फंस जाएंगे। और आपको पता है देवता यदि भोगों में फंस गए तो फिर उनकी गति मनुष्य की तो होती ही नहीं, त्रियंच की होती है, वो भी एक केंद्रीय त्रियंच की। पृथ्वी, पानी, वनस्पति के जीव बन जाते हैं। और इसलिए भगवान ने द्रव्य चारित्र पे जोर नहीं दिया। जोर किस पे दिया, भाव चारित्र। द्रव्य चारित्र लिया जाए मगर किसकी आराधना के लिए लिया जाए, भाव चारित्र की आराधना के लिए लिया जाए, प्रवृत्ति निवृत्ति को जाना जाए। तो ये अध्ययन गणितानुयोग की शैली में है। अभी तक नहीं आया था ना कोई, गणितानुयोग की शैली है। गणित यानी 1 2 3 4 5 ऐसे यहाँ पे हिसाब है। इस छोटे से अध्ययन में भगवान ने 1 से लेकर 33 बातें बताई है और क्रम से बताई हैं। और क्रम से ये बताया कि कुछ चीजें दुनिया में प्रवृत्तिमय ही है, उससे निवृत्ति लेने की जरूरत नहीं। कुछ बातें निवृत्तिमय ही हैं, उसमें प्रवृत्ति करने की जरूरत नहीं। और कुछ बातें प्रवृत्ति निवृत्तिमय हैं,
उसके अंदर 2 में प्रवृत्ति करो बता दिया और 2 से क्या हो जाओ, निवृत्त हो जाओ, ऐसा बता दिया। ऐसा ये अध्ययन 1 से लेकर के 33 बातें भगवान ने इसमें बताई। किसके लिए? चरण विधि है ये, चरण विधि है। चारित्र के अंदर प्रवेश करने की विधि यानी प्रवृत्ति और निवृत्ति बताई, मगर द्रव्य चारित्र लेने के बाद भाव चारित्र को नहीं समझा। क्या है भाव चारित्र? भाव चारित्र क्या है? जो देखिए, द्रव्य चारित्र का संबंध योग से है। योग तो अब आप समझते हो ना, मन वचन काया। जो भी आप व्रत, नियम, संयम, प्रत्याख्यान, प्रायश्चित आदि जो भी चारित्र, द्रव्य चारित्र की आराधना करोगे, उसमें मुख्य क्या रहेगा? योग। और ये योग जो चलते हैं ना, वो कर्म के उदय से चलते हैं। इसे आत्मा नहीं चलाता। किससे चलते हैं? कर्म के उदय से। कर्म का उदय आया, आपने वैसी प्रवृत्ति कर ली, किसके माध्यम से करी? योग के माध्यम से प्रवृत्ति होती है, कर्म के उदय होता है। और योग क्या करते हैं? प्रवृत्ति करते हैं। और उपयोग क्या करता है? जानता है। उपयोग सिर्फ जानने का काम करता है। उपयोग यानी ज्ञान, उपयोग यानी जानना, जानना। क्योंकि ये योग नहीं जानते, ये कर्म का उदय नहीं जानता। जानने वाला कौन है? आत्मा। और हमने एक नियम पक्का किया था, जो जानता है वो करता नहीं, जो करता है वो जानता नहीं। करने वाले योग हैं, करने वाले कर्म का उदय हैं। ये दोनों भी मैं नहीं हूँ, ये जानना, ये जानना। और उपयोगवान की तरफ आना। उपयोगवान कौन है? ये मैं ही हूँ। कितने ही अपने नाम बना लो, वो मैं ही हूँ। उपयोग को कहाँ लगाना? उपयोगवान में लगाना। उपयोग को योग में नहीं उलझाना। उपयोग को योग में उलझाना यानी मैंने इतनी तपस्या कर दी, मेरे इतने चारित्र धर्म के वर्ष हो गए, इतना मैंने दीक्षा पर्याय पाल ली, इतना मैंने व्रत नियम कर लिए, इतने मैंने संयम मर्यादाएं कर ली। ये क्या हुआ? योग में किसको लगा दिया? भगवान कहते योग का कार्य योग करेगा, उपयोग किस में लगना चाहिए? उपयोगवान में लगे कि ये करने वाला मैं नहीं हूँ, मैं जानने वाला तत्व हूँ। और मैं निरंतर किसको जानता हूँ? अपने को ही जानता हूँ। इसका नाम भाव चारित्र है। भाव चारित्र के लिए द्रव्य चारित्र लिए जाते हैं। जैसे हमने बताया था ना, पढ़ने के लिए स्कूल में जाया जाता है, तो द्रव्य चारित्र लेना, दीक्षा लेना, ये स्कूल का कार्य हो गया। मगर यहाँ करना क्या है? कोई बच्चा स्कूल में बैठ करके इधर उधर देखे, पढ़ेगा क्या? नहीं। यानी पढ़ने का ही उद्देश्य हो, आत्म साधना का ही उद्देश्य हो। उपयोग को योग में भी नहीं अटकाना, तो ये संयोग में कहाँ से अटकाना? और हम सारी जिंदगी संयोगों में उलझे रहते हैं। हमारा उपयोग संयोग में या फिर संयोगी भाव में, अब तो आपको दोनों का परिचय है। संयोग में उलझे रहते हैं, संयोगी भाव में उपयोग उलझा रहता है। और एक समय भी जिंदगी में नहीं आ पाता कि उपयोग किस में लीन हो जाए, उपयोगवान में लीन हो जाए, अपनी तरफ आ जाए। ये भाव चरण विधि है। और द्रव्य चरण विधि में भगवान ने जो 33 बातें बताई, वो 33 बातों में सबसे पहला अंक ही संयम से शुरू होता है। संयम में प्रवृत्ति और असंयम से क्या करो? निवृत्ति। यदि आपने संयम में प्रवृत्ति ली है तो दूसरा अंक बता, इतना इसमें कनेक्शन है। दूसरा अंक बता दिया, राग द्वेष से क्या रहो? निवृत्त रहो। यदि आप राग द्वेष से निवृत्त हुए हैं तो मन वचन काया को दंड की तरफ मत ले जाओ, यानी हिंसा की तरफ मत ले जाओ। यदि आप इसमें सक्सेस हो गए तो 4 नंबर पे 4 कषाय को क्या कर दो? मंद कर दो। ऐसे बहुत सारी बातें एक दिन में नहीं बताई जा सकती, मगर इतना महिमा आए अंदर में कि ऐसी चरण विधि जो द्रव्य चारित्र यदि मेरे जीवन में आया है तो मैं उपयोग को उपयोगवान में स्थिर करूं, भाव चरण विधि को प्राप्त करूं, तो ये चरण विधि सबके जीवन में प्रकट हो सकती है। इन्हीं भावों के साथ